हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि अमेरिका और ईरान युद्ध के उस मोड़ पे आ चुके हैं जहां पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। कभी ईरान का पलड़ा भारी दिखाई देता है, कभी अमेरिका का पलड़ा भारी दिखाई देता है। अमेरिका ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह युद्ध इतना लंबा चल जाएगा। यहां पर ईरान ने वो सारे के सारे अमेरिका के जो मेन युद्धपोत थे उनको भी वहां पे हार का मुंह दिखाना शुरू कर दिया है। यहां पे आपको देखना होगा कि अमेरिका के द्वारा वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चाल विफल होती हुई दिखाई दे रही हैं जो अमेरिका सोचता था कि वो पहली बार में ही सफल हो जाएंगी। यहां पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो कदम ईरान के लिए अब यह कहा जा रहा है कि ईरान का जो किला है, हॉर्मुज किला, उसको तोड़ने के लिए अमेरिका उठा रहा है। वो क्या है? वो है यूएसएस ट्रिपोली। अब ये यूएसएस ट्रिपोली क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये हॉर्मुज किला तोड़ना क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, वो जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ईरान का जो समुद्री कब्जा है, क्या वो अब खत्म होने की कगार पे है, वो भी जानेंगे। इस पूरी वीडियो में हम बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। उससे हम यह भी क्लियर करेंगे कि क्या जो तेल की किल्लत, जो गैस की किल्लत इस हॉर्मुज की खाड़ी के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है, स्पेशली भारत में जो दिखाई दे रही है, क्या वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको कुछ न्यूज की हेडलाइंस दिखाई दे रही होंगी, अलग अलग पेपर्स ने वो छापी हैं। अभी थोड़ी देर पहले का ही वो मसला है कि भाई अमेरिका के द्वारा यूएसएस ट्रिपोली को पश्चिम एशिया में भेजा जा रहा है। पश्चिम एशिया का मतलब आपको यह समझना होगा कि पश्चिम एशिया का वो कौन सा एरिया है जहां पर ये यूएसएस ट्रिपोली भेजा जा रहा है। वो बहुत क्लियर हो जाता है कि आपको उस एरिया के देश पता हो। तो यहां सीधे सीधे ऑपरेशन हॉर्मुज के नाम से भी लोग इसे संबोधित कर रहे हैं कि हॉर्मुज का एरिया अब क्लियर करना पड़ेगा अमेरिका को, तभी वो यहां पे सरवाइव कर पाएगा। इसीलिए जो एरिया यहां पे यूएसएस ट्रिपोली के द्वारा क्लियर करने की बात कही जा रही है, सबसे पहले आप उस वेस्ट एशिया के बारे में जान लीजिए कि वो वेस्ट एशिया कौन सा एरिया है, कौन से देश आते हैं वहां पर, वो आपको समझना होगा। वहां से आप क्लियर कर पाएंगे कि उन देशों के आसपास का एरिया अगर अमेरिका अपने कंट्रोल में ले लेता है तो ईरान की स्थिति अपने आप कमजोर हो जाएगी। तो यहां पे देखेंगे कि भाई वेस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो आपका अजरबैजान आता है, उसके बाद जॉर्जिया आता है, उसके बाद आर्मेनिया, आपका तुर्की, आपका सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बीच में आपका साइप्रस, लेबनान, आपका फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, यमन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत। ये सारे के सारे देश आपके किधर आते हैं? वेस्ट एशिया में आते हैं। यहां पर ये हम जान के एकदम क्लियर करना पड़ेगा कि जो ये वाला हिस्सा है जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं, उस एरिया का जो ये द्वार है, ये वाला हिस्सा, इसी को जीतने के लिए यूएसएस ट्रिपोली को अमेरिका भेज रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि आपको इसका पूरा कंट्रोल लेने की जो चाहत है अमेरिका की, वो क्यों है। तो उसका मेन कारण है हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी, क्योंकि ईरान ने इसे एकदम ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से वैश्विक संकट बढ़ रहा है पूरे मार्केट में। ऑयल को आप देखेंगे उसके रेट बढ़ रहे हैं, ऑयल की कमी होती जा रही है, गैस की कमी होती जा रही है, उनकी कीमतों में बहुत उछाल देखी जा रही है, ऊर्जा संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि 28 फरवरी से यह बंद कर दिया गया था। युद्ध शुरू होने के बाद ही यहां पर ईरान ने व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। और इसके बाद ही आप देखेंगे कि इंडिया में गैस का पूरा मसला, जो पूरा का पूरा मसला था, वो सबके सामने आने लगा। लोगों की गैस खत्म होने लगी तो वो लंबी लंबी कतारों में दिखाई देने लगे।
ये चीजें आपको यहां से सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी तब जब ये वाला रास्ता खोल दिया जाएगा। ये हॉर्मुज का जो जल डब्लू मध्य का रास्ता है वो खोल दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि अमेरिका के द्वारा ये स्टेप क्यों उठाया जा रहा है, अमेरिका ने क्यों ये एक तरफा कदम उठाया है, ये समझना होगा। तो जो ईरान की आक्रामकता है, जो उसने यहां पे कंट्रोल लेकर ऊर्जा का संकट पैदा कर दिया पूरे विश्व में, उसको कम करना है। पहला पॉइंट ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में ये न्यूज भी सुनी होगी कि नाटो देशों ने उनके साथ आने से, अमेरिका के साथ आने से मना कर दिया। तो इस वजह से भी उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है कि भाई मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं। अमेरिका ने अपने सहयोगी जो देश हैं उनसे नौसेना भेजने की अपील की थी, लेकिन सभी ने जोखिम लेने से वहां मना कर दिया। इस वजह से भी अमेरिका ये कह रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर यह युद्ध जीतकर दिखाएंगे। और यहां राष्ट्रपति का जो धैर्य है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रंप का जो पेशेंस लेवल है वो यहां पर लो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूएसएस ट्रिपोली के बारे में कि भाई यूएसएस ट्रिपोली की क्या खासियत है। ये अप्रॉक्स 844 मीटर लंबा है। यहां पर F-35B जो विमान है वो खड़े हो सकते हैं, MV-22 जो एस्प्रे विमान है वो खड़े हो सकते हैं। ये सारे के सारे विमान यहां पे खड़े हो सकते हैं। उसके साथ साथ 2000 सैनिक भी यहां पर रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना जब सैनिक आपके एक जहाज पर हो, आपके दर्जनों लड़ाकू विमान आपके एक जहाज पर खड़े हो जाएं, तो वो एक एरिया को इजीली कैप्चर कर सकता है। लेकिन इससे पहले भी इब्राहिम लिंकन को अमेरिका ने यहां पे पोस्ट किया था, उसका आपने हाल देख ही लिया होगा। अब यह भी सवाल तो आपके मन में आएगा ना कि भाई क्या ईरान इस जहाज को, इस युद्धपोत को यहां पे नहीं मार सकता, उसको तबाह नहीं कर सकता है? तो यह जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि यह अगर हो गया तो इसका क्या इंपैक्ट दिखाई देगा ईरान पर। तो अमेरिका ने बहुत क्लियर कहा है कि हम खार्ग द्वीप पर यहां पे कंट्रोल करना चाहते हैं। अब जो अभी तक खार्ग द्वीप जो ईरान की लाइफलाइन कही जाती है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे तबाह कर देंगे या उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। ये ट्रंप का ये दावा कहा जा रहा है कि भाई हम इसे अब अपने अधीन ले लेंगे। तो ये चीजें भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इस एरिया में यूएसएस ट्रिपोली को भेजे जाने का। उसके बाद यूरेनियम भंडार, दूसरा कारण यहां पे हमें समझ में आता है कि ये जो पूरा खतरा स्टार्टिंग से बनाया गया कि भाई विश्व को ईरान के यूरेनियम भंडार से, उनके परमाणु टेस्टिंग से खतरा है, इसी वजह से ये मेन जड़ तो यही थी युद्ध की। तो ये आगे ना बढ़े उस पर भी हम कंट्रोल करेंगे। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहां से मेन टारगेट जो रखा गया है वो रखा गया है आपका खार्ग द्वीप, जिसे आप मान के चलिए कि अगर ये कंट्रोल में आ गया अमेरिका के, तो ईरान का 80% युद्ध में हारा मानना आपको तय है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पता होना चाहिए। यहां से टारगेट नंबर 2 मैं क्लियर कर चुका हूं। परमाणु महत्वाकांक्षा जो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी ईरान की, तो उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उसको भी यहां पर पूरा का पूरा बाइंड अप कर देना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। तो आखिरी में जो निष्कर्ष निकलता है, आखिरी में जो इस पूरे यूएसएस ट्रिपोली को भेजे जाने का टारगेट है वेस्ट एशिया में, वो है कि भाई अब हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। यूएसएस ट्रिपोली सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट संदेश है कि अमेरिका अब युद्ध से दूर नहीं रहेगा, वो युद्ध लड़ता रहेगा, वो पास जाके लड़ेगा। सीधे सीधे दूर से युद्ध लड़ने का अब उनका कोई भी यहां पर मसला नहीं दिखाई देगा। वो पास जाकर उसी एरिया में जाकर युद्ध लड़ेंगे। ये यहां पे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण की रणनीति होगी। अमेरिका का लक्ष्य ईरान को पूरी तरीके से नष्ट करना नहीं, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और परमाणु जो सामग्री है उसके ऊपर सीधा नियंत्रण स्थापित करना है।
और तीसरा पॉइंट कि ये युद्ध का नया चरण दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर 2200 मरीन कमांडो की तैनाती ये बात का प्रमाण देती है कि संघर्ष अब सीधे सीधे जल थल दोनों तरीके से चलेगा। और वायु से तो चल ही रहा है, हवाई हमले तो हो ही रहे हैं, अब जल थल से भी चलेगा। तो युद्ध यहां से बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आपको बताना है कि भारत को किस तरफ यहां जाना चाहिए, किस तरफ से बोलना चाहिए, या शांत होकर इस युद्ध को दूर से ही देखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जो लोग हमसे पहली बार मिले हैं, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।